हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस में। तो देख पाओ आप सभी को आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हुए एक्सरसाइज 1 से लेकर के हमने चालू किया है। अच्छे प्रश्न के अनुसार सुझाव लिया है। तो जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 और 5 यानी एपी तक क्लियर कर लिए थे अच्छे प्रश्न समझ करके, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है बिल्कुल 2024 में। उसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज 5 तक यानी कि एपी तक क्लियर कर लिए थे। अब जो हम लोग देखेंगे वो एक्सरसाइज 6 देखेंगे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से। एक्सरसाइज 6 जो नाम है बाबू त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं छोटे, ट्राइंगल कहते हैं। ये ट्राइंगल त्रिभुज होता है क्या, त्रिभुज क्या होता है? इससे पहले आप सभी लोग पढ़े होंगे, जब छोटा होंगे तब बिंदु पढ़े होंगे, रेखा पढ़े होंगे, रेखाखंड पढ़े होंगे, रेखा के प्रकार पढ़े होंगे। इसी से बनकर के एक आया है ट्राइंगल, त्रिभुज आया है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको पहले नाम से हम लोग परिचित हो लें कि त्रिभुज को जब हल करेंगे छोटे, इसको अलग अलग करेंगे तो त्रि प्लस भुज हो जाता है। त्रि मतलब होता है 3 और भुज मतलब हो जाता है भुजा, यानी कि 3 भुजा वाले को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा वाले को क्या कहते हैं छोटे, त्रिभुज कहते हैं। इसको परिभाषित करेंगे बाबू तो कहता है कि 3 रेखाखंडों से एक रेखाखंड इस प्रकार से है, इसका नाम L1 है। एक रेखाखंड इस प्रकार से है, इसका नाम L2 है। इस रेखाखंड इस है जिसका नाम L3 है। ये 3 रेखाखंडों से बाबू एगो आकृति बनाएंगे, वो आकृति बंद होना चाहिए। जैसे L1 को उठाए इस प्रकार से सजाए, L2 को उठाए इस प्रकार से सजाए और L3 को उठाए इस प्रकार से सजाए। ये तीनों रेखाखंडों से जो बंद आकृति बना है वो यहां से देखिए, जो 3 बिंदुओं से जो बंद आकृति बना है इसी को क्या कहते हैं छोटे, तो त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि तीनों रेखा को सजा लें, इस प्रकार से मेरा L1 है, इस प्रकार से मेरा L2 है और इस प्रकार से मेरा L3 है। क्या सर त्रिभुज बना? नहीं बाबू, परिभाषा सुनो। 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को, बंद, क्लोज, पैक, उसी को हम, तो यहाँ पे पैक है, यहाँ पे खुला दरबार है, तो इसे त्रिभुज हम लोग नहीं कहेंगे। बंद आकृति को क्या कहेंगे छोटे, त्रिभुज कहेंगे। तो समझ गए होंगे। अब इस प्रकार से बंद आकृति कई प्रकारों से बन सकता है भाव। जैसे इसको हम क्लियर कर लें तो इस प्रकार से मेरा त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज है, ये भी आपका त्रिभुज है, ये भी आपका त्रिभुज है। तो कई प्रकार से त्रिभुज हो सकते हैं। वो त्रिभुज को हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार में पढ़ेंगे। जो कहता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि त्रिभुज के 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 आधार पे बांटा गया है। एक है जो कोण के आधार पर, एक है जो भुजा के आधार पर। ठीक है, एक है जो कोण के आधार पर और एक क्या है वो, भुजा के आधार पर। त्रिभुज के 2 भागों में बांटा गया है, एक है जो कोण के आधार पर और दूसरा का है जो भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज क्या प्रकार के होते हैं छोटे, 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे इसमें अगर कह दे कि त्रिभुज में भुजा कैगो होता है तो देखिए 1, 2, 3 साइड कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं, तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 1, 2, 3 भुजा। कोण कैगो होगा तो कोण 2 रेखाखंडों से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको कोण कहते हैं। 2 रेखाखंडों से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो त्रिभुज में देखो तो कितना झुकाव उत्पन्न हो रहा है, 1, 2 और 3। आया बात समझ में, यानी कि 3 गो कोण होता है। कह दे कि त्रिभुज में कोण कितना होते हैं, कोण कैगो होता है तो 3 गो। अब भुजा कैगो होता है तो 3 गो। 3 गो कोण भी होता है, 3 गो भुजा भी होता है। एक बात और सुन लो, तीनों कोणों का योग कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है, 180 होता है। तीनों कोणों का योग बाबू 180 होता है। इस बात को भी गौर कर लेंगे पहले। अब हम लोग चलते हैं कि त्रिभुज के 2 भागों में बांटा गया है, एक हो जाता है कोण के आधार पर और दूसरा का हो जाता है भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के। थोड़ा जल्दबाजी समझने का काम करेंगे। कोण के आधार पे कहता है छोटे न्यून कोण त्रिभुज,
न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद कहता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद कहता है समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो भुजा के आधार पे होते हैं, तीन होते हैं, जो होते हैं समबाहु त्रिभुज, और दूसरा का हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा का हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे छोटे कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। सबसे पहले नाम याद कर लो, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। सम मतलब होता है बराबर। अगर इस इतना के हम बराबर ले लें, इतना के बराबर ले लें तो आपका समकोण हो गया, सम है ये। इतना के बराबर क्या ये है, सम है, समान है। अब बताओ अधिक मतलब ज्यादा कि कम, अधिक, अधिक ज्यादा, न्यून, न्यून छोटा, कम। यानी कि समकोण, ये बीच में फिक्स है ये समकोण, इससे ऊपर जाएंगे अधिक कोण, नीचे आएंगे न्यून कोण। गौर करेंगे, ये जो आपका सम मतलब होता है बराबर, कहीं पे फिक्स बराबर कर लेंगे, 5 फीट, 2 फीट, 9 फीट, 30 डिग्री सा जो भी है बराबर कर लेंगे हम लोग, बराबर के मामला जानेंगे। लेकिन फिक्स यहाँ पे ये करना है कि जो समकोण होता है ये समकोण से अधिक ऊपर जाएंगे, अधिक करेंगे तो अधिक कोण, नीचे आएंगे न्यून कोण। तो समकोण क्या होता है सर, समकोण तो लंबवत, जो भी लंबवत परपेंडिकुलर बनाता है भाव, उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। यानी कि वैसा कोण जो केवल और केवल कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री के बराबर है, उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, न्यून कोण तो 90 से छोटा हो न्यून कोण कहते हैं, और 90 से बड़ा हो उसे अधिक कोण। जैसे 72 न्यून कोण, 85 न्यून कोण, 52 न्यून कोण, 10 न्यून कोण, 3 न्यून कोण, -5 नहीं, कोण माइनस में नहीं होता है। किसी भी माप जो होते हैं वो माइनस में नहीं होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ऊंचाई, परिमाप, ये सब कभी माइनस में नहीं होते हैं, इसलिए कोण कभी माइनस में नहीं होते। कम से कम 0 डिग्री ही होता है। समझ गए, चलेंगे। तो यहाँ पे होता है 0 से बड़ा, न्यून कोण कहता है कि 0 से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा। इस बात को गौर करेंगे, यानी कि 1 से लेकर के 1, 2, 3 डॉट 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 89 तक न्यून कोण कहेंगे। उसके बाद आता है अधिक कोण जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। यानी कि 91, 92, 93 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 179 तक जाएगा। फिर आते हैं समकोण में, तो कहता है कि थीटा बराबर केवल और केवल 90 डिग्री। मुझे उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। कोण, अब हम लोग चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण, त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण। तो जिसमें तीनों कोण न्यून हो, मतलब कि 90 से छोटा हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण, तो अधिक अगर 90 से ज्यादा करेंगे तो तीनों का योग 90, 180 होना चाहिए। एक को 90 से ज्यादा हो जाएगा तो कंफर्म सी बात है कि 2 को 90 से कम हो। तो अधिक कोण जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 से ज्यादा हो, 100, 110, 105 अधिक कोण कहलाता है। उसके बाद आते हैं समकोण में, तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो। और इस समकोण के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग जिक्र कर लेते हैं। इस समकोण के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से जिक्र कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज सर कहे जो कौन है, कैसा है, क्या है। समकोण भाव, और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। गौर करेगा यहाँ पे, एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो। जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो कंफर्म सी बात है कि ये वाला जो होगा ना, वो 90 से छोटा न्यून कोण ही होगा। ठीक है, और जब समकोण में प्रवेश कर गया तो इतना आगे भी बताएंगे, अभी भी बता रहे हैं कि समकोण के सीधे वाला भुजा को सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण कहते हैं। बच गया जो दोनों में से एक हो जाता है आधार और एक हो जाता है लंब। लंब एक होता है आधार, एक होता है लंब। यहाँ पे जब ट्रायंगल में हम लोग हैं तो यही जानेंगे कि जो खड़ा है उसे लंब कहेंगे, जो बड़ा है उसे आधार कहेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो इसको भी चेंज कर दिया गया है, मन चाहे उसको लंब आधार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बस क्लियर यही पे मानना है कि जो खड़ा है वो लंब है और जो बड़ा है वो आधार है। क्लियर यहाँ तक। तब इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय जी आए, पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ आए,
जिन्हें यहाँ पेपर में दिया है कि देखिए सर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जो कि आगे आपको हम प्रूव भी करेंगे। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो आपका है, ये जो आपका है वो इस समकोण का रूल है, नियम है, जो पाइथागोरस जी ने दिए। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आते हैं छोटे कि भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज कौन कौन होते हैं। भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज कौन कौन होते हैं। सबसे पहला हम लोग चर्चा कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु। उसके बाद चर्चा करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, और उसके बाद चर्चा करेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। सम 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 मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु। विषम बाहु, विषम 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 मतलब कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भुजा बराबर ना हो, बराबर ना हो, कोई भुजा बराबर ना हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इतना क्लियर। ये आपका त्रिभुज का परिचय था, छोटे त्रिभुज का परिचय हम लोग कर लिए। अब कहता है सर जी यहाँ पे पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है समरूप और सर्वांग सम। ठीक है, चलेंगे इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि सर समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है, समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। तो समरूप, अगर आपसे कोई समरूप पूछ दे तो कोई भी नाम को आपको हम बार बार टिप्स बताए हैं कि कम से कम 3 बार बोलो, किसी भी नाम, जिस नाम को आपको निष्कर्ष निकालना है उस नाम को कम से कम 3 बार बोलने का प्रयास करो, फिर देखो उसका अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को समरूप, क्या पढ़ना है, समरूप और सर्वांग सम, सर्वांग सम। समरूप किसे कहते हैं, समरूप क्या होता है, इसको 3 बार बोलेंगे तो हमको पता चलेगा छोटे। सम जोड़ रूप, सम के मतलब होता है बराबर, बराबर, और रूप के मतलब होता है चेहरा, फेस, जो देखने में एक जैसा लगे, एक जैसा लगे, सेम फेस लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो तो यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे एक फिगर है, समरूप है। देखो तो एक 3 भुजा वाला है, एक 4 भुजा वाला है, दिखने में जैसा है क्या, नहीं है, तो ये आपस में समरूप नहीं है। देखो ई आपका एगो चतुर्भुज है, एगो ई आपका चतुर्भुज है, छोटा बड़ा है लेकिन देखने में बताओ एक जैसा है कि नहीं है, तो एक जैसा रूप समान हो, रूप क्या हो, समान हो, चेहरा बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। यानी कि यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सभी त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज आपस में, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, सभी विषम बाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, सभी समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। जैसे यहाँ पे कर लें समकोण त्रिभुज, देखो यहाँ पे छोटा वाला है, यहाँ पे आपका बड़ा वाला हो गया, है कि नहीं, रूप एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फोटो सेम लग रहा है, एक छोटा एक बड़ा, है कि नहीं है। तो कोई भी एक जाति का लोग होते हैं, छोटा हो या तो बड़ा हो, उसको हम लोग समरूप कह सकते हैं, फेस एक जैसा हो, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी विषम बाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इस बात को गौर करेगा। सभी वृत्तें, कोई वृत्त इतना बड़ा है कोई इतना बड़ा है, तो आपस में क्या है, दोनों समरूप है। सर्वांग सम, सर सर्वांग सम तो वही जैसा है, हाँ, सर्वांग सम को भी जब खंड करेंगे तो सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। सर्व मतलब होता है बाबू सभी, अंग मतलब समझ रहे होंगे, अंग, सम मतलब बराबर, समान, जो सभी अंग से बराबर हो, जो सभी अंग से बराबर हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई फटाई सब तरह से क्या हो, वो बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। यानी कि अगर कोई वृत्त है छोटे,
कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है, अगला जो वृत्त है इसका त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है, तो क्या सर्वांग सम है? नहीं। समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं। समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं। अगर इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसका भी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ये दोनों वृत्त आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम, क्योंकि उसका अंग बराबर है, उसका अंग बराबर है, तो जो सभी अंग से बराबर होते हैं सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं आगे कि एक जो वर्ग है उसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरा का जो वर्ग है उसका भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्या दोनों समरूप है? तो हाँ सर समरूप है। सर्वांग सम है? तो हाँ सर सर्वांग सम भी है, क्योंकि सभी अंग से क्या है वो बराबर है, सभी अंग से क्या है वो बराबर है। समरूप को बाबू इस प्रकार से देखो सूचित किया जाता है, सर्वांग सम को देखो इस प्रकार से सूचित किया जाता है, जो सभी अंग से बराबर हो। और समरूप को इस प्रकार से, इसको नीचे ये भी लगा देते हैं, समरूप को इस प्रकार से, सर्वांग सम को इस प्रकार से। तो जो सभी अंग से बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई कुछ भी हो, सभी अंग से जो बराबर हो उसको हम लोग सर्वांग सम कहेंगे। और जो देखने में एक जैसा लगे, फेस सेम लगे, है ना, बकरी है तो बकरी, बाघ है तो बाघ, वो सब क्या हो जाएगा? आपस में समरूप हो जाएगा। जैसे बाघ और बिलाई, क्या है ये? तो सर्वांग सम नहीं है, समरूप हो सकते हैं, दोनों को फेस एक जैसा है कि नहीं है? तो इस बात को गौर करेंगे, जो देखने में एक जैसा लगे समरूप कहलाता है, जो सभी अंग से बराबर हो उसे सर्वांग सम कहते हैं। जैसे हमारे सर्वांग सम, हमारे इतना हाइट होना चाहिए, हमारे इतना वेट होना चाहिए, है ना, हमारे ऐसा कलर भी होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। समरूप, जैसे हम आदमी हैं तो कोई और आदमी है, 2 हाथ उसका भी है 2 हाथ मेरा भी है, 2 पैर उसका भी है 2 पैर मेरा भी है, तो इसमें समरूप हो जाएंगे, ना कि सर्वांग सम हो जाएंगे। समझ गया बात को? तो सभी मनुष्य आपस में क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, सॉरी समरूप होते हैं। सर्वांग सम जो सभी तरह से क्या हो, सभी अंग से क्या हो, समान हो, उसी को क्या कहते हैं? सर्वांग सम होते हैं। चलेंगे, जब समरूप और सर्वांग सम हो गया भाव, तो सर्वांग सम का कई रूल होता है ना। समरूप पे जैसे खत्म हो जाता है, जो देखने में जैसा हो समरूप कहते हैं। बात रही सर्वांग सम की, तो सर्वांग सम के लिए छोटे हमको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा भाव कि सर्वांग सम हम लोग जांचेंगे कैसे, देखेंगे कैसे। यहां पे हमको पढ़ना है बाबू त्रिभुजों में, त्रिभुजों में सर्वांग समता, ठीक है। मतलब 2 त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे सर? कोई अलग दिया गया है, कोई अलग दिया गया है, हम कैसे मापेंगे? तो गौर करेंगे, कभी भी जो 2 त्रिभुज है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पे त्रिभुज है पी क्यू आर, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है बिल्कुल, क्योंकि दोनों क्या है? त्रिभुज है। समझ गए? उसके बाद कहता है कि सर्वांग सम है कि नहीं है। तो इसको सर्वांग सम जांचने के लिए बस एकदम माइंड में सेट कर लो, यहां आकर के देखो, एकदम टिप्स माइंड में सेट कर लो। दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि। क्या क्या होना चाहिए? तो बताओ, त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। भुजा कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो भुजा को यहाँ पे इंग्लिश में साइड कहते हैं, और साइड के पहले का अक्षर या एस है, तो भुजा को हम लोग सूचित करेंगे एस से, भुजा को सूचित करेंगे एस से। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, एंगल के पहले का अक्षर या ए है, तो कोण को हम लोग सूचित करेंगे ए से। इस बात को क्लियर हो गया? चलेंगे। तो कहता है कि जब 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि, पहला बात जब दोनों त्रिभुज में सच कर लेते हैं, त्रिभुज मेरे पास ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, 2 त्रिभुज इस प्रकार से हैं, दोनों सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि। पहला कहता है टिप्स बाबू कि जब साइड आपस में क्या हो? बराबर हो। तीनों भुजा जेकर आपस में बराबर है, सर्वांग सम पक्का है।
दूसरी बात, तीनों कोण अगर आपस में बराबर है तो सर्वांग सम पक्का है। तीनों भुजा बराबर है तो सर्वांग सम क्लियर है। तीनों कोण बराबर है तो भी सर्वांग सम क्लियर है। उसके बाद और क्या कहता है, हाँ और कहता है कि जब बाबू तीसरा बात कहता है कि कोई त्रिभुज में दो गो कोण बराबर हो जाए, यानी कि एंगल साइड एंगल दोनों कोण आपस में बराबर है और एगो भुजा बराबर है, ऐसा हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है। चौथा कहता है कि जिसमें दो गो भुजा बराबर हो जाए, बातों को सुनेंगे, और ए गो कोण बराबर, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, एस ए एस मतलब कि साइड एंगल साइड, जिस दो त्रिभुजों में दो भुजा आपस में बराबर हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को सर्वांग सम कहते। जैसे आप इंच टेप लेना, एगो बनाना यहाँ पे त्रिभुजवा 5 सेंटीमीटर, एगो साइडवा 5 सेंटीमीटर, और दूसरा का तरफ ई वाला बनाना तुम 7 सेंटीमीटर, क्लियर। और एगो यहाँ पे बनाना जो 5 सेंटीमीटर हो और एगो यहाँ पे बनाना जो 7 सेंटीमीटर हो, पक्का कहते हैं छोटे। जब तुम इंच और टेप से मिला करके इसको जब बनाओगे ना, इसको जब सटाओगे ना इस प्रकार से जब सटाओगे तो सट जाएगा, तो जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। कब, जब दो को मेरे पास पहले से ऑलरेडी दिया गया है कि दो साइड आपस में बराबर है तो दोनों खींच लेंगे ना भाव, तो ये कोण का जो झुकाव है वो बराबर होना चाहिए। साइड एंगल साइड, दो गो भुजा और एगो कोण, ये वाला आपस में क्या होना चाहिए, बराबर है। तो मेरे चैलेंज है, आप लोग देखेंगे करके घरे प्रैक्टिकल इंच टेप लेंगे और इसको मापेंगे करेंगे, समान एंगल से इसको बनाएंगे, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसका साथ जितना से ये कटेगा, मान लीजिए कि x से ये मिलता है यहाँ से यहाँ x मीटर, तो ये भी कितना मीटर मिलेगा, 1 मीटर मिलेगा। अगर ये 10 मीटर पे मिलेगा तो ये भी कितना मीटर पे मिलेगा, 10 मीटर पे। ये करके देखोगे तुम तो हम कुछ कहें कि जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए सर्वांग सम, तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए सर्वांग सम। तो जब दो को दिया गया है तो वो अपने आप हो जाएगा, हाँ सर अपने आप हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक चलेंगे। तो आपको सर्वांग सम भी समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं कि जौन भुजा बराबर होगा ना छोटे, होकर सीधे वाला कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जो भुजा, जैसे मेरे पास कह दे यहाँ पे देखो इंडिकेट कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला बराबर इसका है कि नहीं है, और ये वाला बराबर इसका है, ये वाला बराबर इसका है, समझ गए। तब कोण जो AC बराबर AC बराबर कौन है, AC बराबर कौन है, PR है। AC बराबर कौन है, AC बराबर PR। और उसके बाद BC बराबर कौन है, QR है। BC बराबर कौन है, QR है। और AB बराबर कौन है, AB बराबर कौन है, PQ है। क्लियर रहा तक। तो उसका सोचे, जैसे कि हम कह दें कि जितना AC के सोझे कोणवा होगा ना, तो AC के सोझे कौन है, B है, कोण B है। तो यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा कर देते हैं, कोण B बराबर कौन हो जाएगा, कोण B बराबर कौन हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा, समझ गए। BC भुजा के सोझे कोण कौन है, कोण A है, तो BC भुजा के बराबर QR के सोझे कौन है, P है, तो कोण P हो जाएगा। AB भुजा कौन है, ये है, AB के सोझे कौन C है, तो AB के बराबर PQ के सोझे कौन R, ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। समान भुजा वाले कोण भी समान होते हैं, इस बात को गौर करेंगे। चलेंगे, तो हम लोग आज इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ध्यान देंगे अपने बातों पे, जो भी हमने किया है उसको गौर करेंगे, और अगले बार आते हैं, अगले क्लास लेकर आते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लेकर के आते हैं, इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 लेकर के आते हैं। तो आपको जो भी इसमें विशेष बात होते हैं, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ करने का काम करेंगे। तो आज लेता है, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।